ग्राम पंचायत मड़ई में मिडिल स्कूल स्थापित है। बाकायदा शासकीय भवन भी निर्मित है। लाखों रुपए खर्च कर सरकार ने भवन बनाया ताकि स्कूल चले हम अभियान में बच्चे स्कूल जाएं। परंतु एक ऐसी विडंबना ये है कि आसपास के लगे गांव के ग्रामीण अपने बच्चों को मड़ई स्कूल में भेजने से बचते हैं। शासकीय मिडिल स्कूल की प्रभारी विभा पांडे का स्पष्ट कहना है कि पहली से 5वीं तक कुल 17 और क्लास 6 से 8वीं तक के कुल 12 बच्चे हैं। इतने बच्चों के लिए 5 शिक्षक पदस्थ हैं। ये सभी बच्चे केवल गांव मड़ई के ही हैं। दूसरे गांव के बच्चे सड़क खराब होने एवं पहुंच मार्ग न होने के कारण अन्य गांव के बच्चे स्कूल में शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। वहीं महिला बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी केंद्र में सुपरवाइजर भारती द्विवेदी जो हर माह निरीक्षण पर आती है, उनका कहना है कि मन मार कर आना पड़ता है। कई बार स्कूटी से गिरने से भी बच चुके हैं। जर्जर मार्ग होने से मन आने से घबराता है, लेकिन मजबूरी है, नौकरी भी करना है तो रिस्क लेकर आना जाना पड़ रहा है। सबसे बेहद चौंकाने वाला दृश्य देखकर आप बेचैन हो जाएंगे। देश की स्वतंत्रता के आज इतना लंबा समय गुजरने के बाद हम चांद तक पहुंच गए। बुलेट ट्रेन और राफेल तक की सौगात देश को मिल चुकी है, लेकिन आप एक नज़र कटनी जिले के विधानसभा क्षेत्र व जनपद कटनी का मड़ई ग्राम पंचायत, जहां की महज 3 किलोमीटर के पहुंच मार्ग खस्ता हाल जर्जर अवस्था में है और मड़ई के ग्रामीण आपातकाल में वो गर्भवती महिलाएं, बूढ़े, बीमार सब मुख्य मार्ग जो मड़ई गांव से 3 किलोमीटर दूर तक अपने परिजनों को खटिया घाट या 2 पहिया से ले जाने पर मजबूर हो रहे हैं। बहुत खराब। आज कम से कम 150 साल हो गए। 150 साल हो गए। हमारे सियाने भी ऐसे ही गए हैं। हाँ। क्या आपके गांव में सड़क थी? नहीं। क्या ग्राम पंचायत तो मड़ई लगती है, ग्राम पंचायत ने काम नहीं किया? नहीं, पहले देवरा था, अब मड़ई हो गई है और सब खाऊ राज है। तो गांव की सड़कें क्यों नहीं बन पा रही हैं? अभी अगले पंचवर्षीय में बहिष्कार भी किए थे चुनाव का, वोट नहीं पड़ी, फिर भी गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। क्या राजनीतिक लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे रोड डालने के लिए? रोड के लिए कुछ नहीं। विधायक जी से कभी गांव के लोगों ने मिला जाके? यहाँ के जो विधायक जी? हाँ, मिलते जाते रहे। उनका क्या कहना है? देखेंगे। ये बाबा को पलंग में खटिया में लेके कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कटनी दवाई कराने। क्यों आप लोगों ने एम्बुलेंस वगैरह नहीं बुलवाया? नहीं बुलवाए, यहाँ वह नहीं है, कहा थे आते नहीं है गाड़ी नहीं आती? नहीं आती, रोड नहीं है, सही रोड नहीं है, इसलिए गाड़ी नहीं आती। तो रात बिरात को जरूरत पड़ती होगी गांव में, तो कैसे करते होंगे आप लोग? परे रहते हैं घरे में ही। जननी सुरक्षा जो चलती है वाहन जो पड़ती है वो भी नहीं आ पाती? कोई नहीं आ पाता। एम्बुलेंस वगैरह कुछ नहीं आती? जब कुछ नहीं आ पावा है। फोन लगाए हो कभी एम्बुलेंस वाले को? तो क्या बोले? जब लगाए हैं तो नहीं आती यहाँ। नहीं आती है। तो आप लोग के गाँव की जो बस्ती है 300-400 लोगों की बस्ती होगी? हाँ जी, होगी, आराम से होगी। तो यहाँ साधन नहीं है? यहाँ कुछ साधन नहीं है। ये सड़क नहीं बनी इसलिए? हाँ, ये सड़क के नहीं। सड़क के लिए कहीं आप लोग शिकायत या कहीं कई बार शिकायत करें, कई बार पका रहे हैं। विधायक नहीं आते क्या? आए रहे सब करके चले जाते, सब सुनवा के ले जाते हैं। इसलिए ले जा रहे हैं कि हमारे यहाँ की जो रोड है इतनी बेहतर, इतनी ख़राब है कि ना तो यहाँ से कोई ऑटो वाला आता, साफ मना करते हैं कि आपके मड़ई ऑटो लेके हम नहीं जाएंगे, हमको 200 रुपये भाड़ा मिलता है, हमारी ऑटो में 5000 रुपये उसके बनवाई लगती है। मार्शल वाली भी साफ मना करते हैं कि भैया आपके यहाँ कोई भी हम मरीज़ को लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि आप हमको जो है मरीज़ लाने की मजदूरी 500 देंगे और हमारी मार्शल में जो 500 रुपये बनवाई लगेगी। चेचिस फंसती है रोड में, ठीक है ना, इतने गड्ढे हैं यहाँ पर। अब मान लीजिए हमारा मरीज़ यदि घर में तड़प रहा है तो खाट में तो ले जाएंगे उसको। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी में डामिल रोड है, जुगिया का, वहाँ से फिर हमको कोई भी साधन मिलेगा, ऑटो मिले, मार्शल मिले, कुछ भी मिलेगी यहाँ से। कभी कभी तो ये स्थिति भी आ जाती है कि मरीज़ हमारा मार्ग में ही एक्सपायर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, घर लौटा के हम ले आते हैं। सरकार हमारे यहाँ जो है तीनों विधायक भी बीजेपी के हैं, मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के हैं। कई बार कहा गया, बहिष्कार भी की गई, अभी जब चुनाव हुआ विधायकों का वोट नहीं दी जाएगी। बराबर यहाँ पर उनका कलेक्टर साहब का कोई एक अधिकारी आया, वो बताया आप लोग वोट करिए और रोड आपके यहाँ की बनेगी। आज तक मानिए 4था साल है, किसी भी प्रकार से हमारे यहाँ
किसी भी प्रकार की रोड की सुविधा नहीं दी गई है। अब आप पूछते हैं कि क्यों ले जा रहे हैं, तो घर में मरीज को तो मरने नहीं देंगे, लाद के ले जाएंगे, जैसे साधन बनेगा वैसे ही करेंगे। तो हम तो कंप्लेंट भी किए, शिकायत भी किए, पूरी बातें करके थक के अब बैठ गए हैं शासन को, जबकि हमारा गांव ग्राम पंचायत मड़ई, ऐसा भी नहीं है कि चलिए मान लीजिए ग्राम पंचायत कोई दूसरा हो, हमारा गांव उसमें जुड़ा हुआ हो, तो ऐसा भी नहीं है। बड़े शब्दों में लिखा ग्राम पंचायत मड़ई, ये सब बातें हैं। शायद शासन की निगाह में भी ये बातें आती होंगी, ऐसा तो नहीं है, लिस्ट जा रही होगी, सब हो रहा होगा। रात बिरात गर्भवती महिलाओं को भी तो सब बिल्कुल यहाँ तो पोजीशन ये तक आ जाती है कि जननी गाड़ी भी लेने के लिए बेचारे वो ड्राइवर क्या करें, स्थिति देख के कभी कभी वो भी आगे पीछे हो जाते हैं। यहाँ पे सरपंच सचिव का क्या बोलना है? वो कुछ ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो क्या करेंगे सरपंच और सचिव, उनका क्या दोष है? आप लोग ने शिकायत की, हम तो उसके किसी बाद की भी देखिए कोई सुनवाई नहीं है इसमें, न सचिव का कसूर है न सरपंच का कसूर है। यहाँ कसूर जहाँ तक पाया जा रहा है विधायक से, विधायक से ही कसूर पाए जा रहे हैं, जितने प्रकार के पाए जा रहे हैं। सरपंच कुछ नहीं करेगा, न सचिव कुछ करेगा। गांव है जिसमें 2018 में विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया गया था रोड को लेके। उस दिनांक से आज तक किसी प्रकार का इस रोड में न मिट्टी पड़ी न मुरम पड़ी। इसके पहले जो काम हुआ है वो केवल खाना पूर्ति तक रहा है। कभी बोल्डर डलवा देते हैं, कभी मिट्टी डलवा देते हैं, कभी मुरम डलवा देते हैं, लेकिन पूर्ण निर्माण इस रोड का आज तक नहीं हुआ है। हम स्वयं 30 साल की उम्र है हमारी, हम कभी इस रोड में कभी साफ़ सफाई न देखे, न कभी ऐसा रहा हो कि रोड बनी हो। हमेशा दंश झेला इस गांव। राजनीति पर जो पहला दृश्य आता है तो राजनीतिक द्वेष है। वर्तमान में बहिष्कार के बाद, उसके पूर्व में लोगों ने पहल ही नहीं की है। यहाँ पर जो स्थानीय पंचायती राज के लोग हैं, जनपद पंचायत के लोग हैं, कभी पहल नहीं हुई रोड को लेके। वर्तमान में पंचायत के द्वारा आज से नहीं, कभी से प्रयास नहीं किया गया। अगर पंचायत प्रयास करती तो आज ये सीमेंटेड रोड होती है कि लोग बाग रिश्तेदार आते हैं, सब कितने लड़के हमारे यहाँ के कुंवारे पड़े हैं, सब रिश्तेदार आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाश्ता करते हैं, लड़का तो पसंद आ जाता है, लेकिन रोड गांव लाइट बिजली के कारण वो भी रिश्ता कैंसिल हो जाता है, खा के भर चले जाते हैं बस। आज के लड़के हमारे यहाँ 100% 90% लड़के कुंवारे हैं जो शादी के लिए बाकी हैं, अभी उनकी शादी नहीं होती। आते हैं रिश्तेदार किसी भी प्रकार से रोड से, लेकिन वापस चले जाते हैं। फिर यही बोलते हैं कि भैया बताएंगे, फिर बताते ही रह जाते हैं। वो कहते हैं कि रोड तुम्हारे गांव में नहीं भाई, बिजली की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करेंगे हम अपनी लड़की को भेज के वहाँ। हाँ जी, बहुत होती है असुविधा के कारण हम आ नहीं पाते, हर महीने आना पड़ता है यहाँ पर। लेकिन आज तक यहाँ ग्राम पंचायत में ये पूरी रोड बनी नहीं है, कच्ची रोड है, इस कारण बारिश में बहुत दिक्कत होती है आने में। नहीं, एक बार सचिव जी से बात हुई थी। तो क्या जवाब रहा सचिव का? वो कुछ बोले नहीं, बोले अभी यहाँ का कुछ वो बजट वगैरह नहीं है। तो ग्राम पंचायत के अधीन रहती है गांव की आंगनबाड़ियाँ आ जाओ देख रेख में, तो कभी सहयोग नहीं करते क्या? नहीं, हमेशा सहयोग करते हैं सचिव जी, लेकिन ये रोड में उनको कोई परेशानी होगी इस कारण नहीं बनी अभी तक रोड। कितने वर्षों से आप आ रही हैं यहाँ पे, तो ऐसी सड़क देख रही हैं आप? लगभग 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष से आप यहाँ पे? हाँ, ऐसी कच्ची रोड है। ऐसी कच्ची रोड है जी। यहाँ केवल मड़ई गांव के ही बच्चे आते हैं। अन्य गांव के बच्चे क्यों नहीं इस स्कूल में पढ़ने आ पाते हैं? क्योंकि यहाँ का जो पहुँच मार्ग है बहुत ज़्यादा ख़राब है, बच्चों को बहुत असुविधा होती है इधर आने में। आप लोग भी तो बाहर से आते हो, तो आपको दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है। हम खुद यहाँ 2009 से आ रहे हैं, बना है, कई बार बनी है, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम योजना है तो बस वो हल्का फुल्का सुधार हो जाता है, मिट्टी डाल दिया जाता है। हाँ। कभी क्या डामरीकरण या आरसीसी सड़क रही यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं रही है, कभी नहीं मिली आप लोग? नहीं। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की ये रिपोर्ट।